नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि यूपी निकाय चुनाव में लगातार हो रही देरी का मुद्दा समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर उठा रही है। और सवाल यह है कि क्या वाकई बीजेपी जानबूझकर यूपी निकाय चुनाव को मार्च और अप्रैल तक लेकर जा रही है, या ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी साजिश है। सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंचा है, जहां पर यूपी निकाय चुनाव में देरी क्यों हो रही है, आरक्षण क्यों खत्म किया जा रहा है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो अब योगी सरकार को कोर्ट को देने पड़ेंगे। लेकिन अगर यूपी चुनाव में देरी की बात है, चुनाव आयोग से जुड़ा मुद्दा है, तो ईवीएम का मुद्दा भी उठेगा। ईवीएम का मुद्दा उठेगा तो क्या ईवीएम से चुनाव बंद होकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएंगे? हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे। ऋतिक हमारे साथ जुड़े। ऋतिक, सबसे पहला सवाल है कि यूपी निकाय चुनाव में जो देरी हो रही है, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जाकर पहुंचा, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में ईवीएम का भी मसला उठेगा। तो क्या लग रहा है कि ईवीएम से चुनाव बंद होकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जा सकते हैं? देखिए, ये पॉसिबल नहीं है, ईवीएम से ही चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज राज्य चुनाव आयोग क्यों शांत है। आज राज्य चुनाव आयोग के जो चुनाव आयुक्त हैं वो क्यों शांत हैं। जिस टिप्पणी को जो है चुनाव आयुक्तों को करना चाहिए, वो टिप्पणी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज ये देखा जा रहा है कि तमाम एजेंसियां जो हैं वो आज कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के कठपुतली बनकर काम कर रही हैं। और बड़ी बात यह है कि ओबीसी आरक्षण तो एक बहाना इन्होंने बना दिया है। लगातार कोर्ट ने इस सवाल भी पूछे कि आप बताइए कि आपने ओबीसी के लोगों को कितना आपने टिकट बांटा है, आप बताइए कि आपने एसटी और एससी लोगों को कितना टिकट बांटा है, आप बताइए कि आपने जनरल लोगों को कितना टिकट बांटा है। लेकिन इस पर ना योगी आदित्यनाथ बोलने को तैयार है और ना ही जो है राज्य चुनाव आयोग। तो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि ये बीजेपी का डर है। और आपने जो ईवीएम का सवाल खड़ा किया है, ईवीएम की अगर बात करें तो दिल्ली एमसीडी में आपने देखा, दिल्ली एमसीडी में यहाँ पर जो है बीजेपी सरकार ने 60 ड्रोन लगा दिए। और मेनपुरी खतौली में अखिलेश यादव मांगते रहे कि ड्रोन चाहिए, एक भी ड्रोन नहीं लगाया गया। रामपुर की आपको वो तस्वीर याद होगी जहाँ मुस्लिम महिलाओं के साथ वारदात की गई, मारा गया, पीटा गया। आप ये सोचिए, वहाँ ईवीएम की बैटरी खत्म हो गई। अब चुनाव आयोग को ये नहीं पता कि ईवीएम की बैटरी खत्म नहीं होती है। आपको ही पता है नियम क्या है कि जब चुनाव होते हैं उसके कई सारे महीनों पहले से ही जो है ईवीएम की सुरक्षा की जाती है, तैयारियां की जाती हैं, और ये देखा जाता है कि ईवीएम ठीक है कि नहीं। इसके बावजूद भी ईवीएम की बैटरी खत्म होती है, इसके बावजूद भी विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिम वर्ग को रोका जाता है। तो कहीं ना कहीं ये नाकामी की तस्वीरें भुलाई नहीं जा सकती हैं। ये नाकामी की तस्वीरें ये बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में भी यही तस्वीर देखने को मिलेगी। चुनाव टल गए हैं और योगी आदित्यनाथ ना ही आरक्षण को लेकर कुछ बयान देंगे और ना ही ईवीएम को लेकर कुछ बयान देंगे, और ये फिर से जो है लगातार मामला चलता रहेगा। अच्छा ऋतिक, एक सवाल और उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी का बढ़ता जनाधार देखकर, वोट प्रतिशत देखकर भारतीय जनता पार्टी में खलबली है, बीजेपी डरी हुई है। कितनी सच्चाई है इन बातों में? क्योंकि अभी हाल ही में कई सीटों पर उपचुनाव होते हैं, चाहे मैं जसवंत नगर सीट की बात कर लूँ, मैनपुरी की बात कर लूँ, खतौली की बात कर लूँ, तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी आई है। तो ये एक वजह मानी जा रही, फैक्ट है इनमें? एक वजह तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव सिर्फ दो समुदाय तक सिमट गए हैं, मुस्लिम और यादव। वहीं देखा जाए तो मैं मायावती का जिक्र करना चाहूँगा। मायावती का अगर 2017 का हम लोग यहाँ पर वोट बैंक उठा के देखें निकाय चुनाव का, तो मायावती ने अपने 16 जो जिला हैं उसमें से 2 जिलों में अपना मेयर बनाया था। और सबसे बड़ी बात है कि मायावती ने मुस्लिम और दलितों पर ध्यान दिया था। ब्राह्मण वोट बैंक की बात कर लो, राजपूत वोट बैंक की बात कर लो, शाक्त वोट बैंक की बात कर लो, और तमाम जो जातियाँ उनकी बात कर लो, तो ये सारे के सारे वोट बीजेपी में एक तरफा पड़ते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अब इस वोट बैंक को अगर अखिलेश को संभालना है तो सबसे पहले गठबंधन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दलित पूरा वोट बैंक मायावती के पास जाता है। अगर बात करें एमवाई समीकरण तो अखिलेश के पास है, लेकिन इसके बाद अगर ब्राह्मणों की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य को जो है दावा ठोक रहे हैं। क्यों ठोक रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वोट को जुटाना और पार्टी को मजबूत करना। तो मुझे लगता है कि अखिलेश को अभी बहुत कोशिशें करनी पड़ेंगी। बीजेपी मजबूत है, लेकिन अभी ध्यान देना होगा गठबंधन पर। अब क्या वाकई अगर बात करें कि यूपी में जो निकाय चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी एक बड़ी तैयारी भी कर रही है चुनाव जीतने के लिए। क्या स्टार प्रचारक बनाए जाएंगे, शिवपाल को उतारा जाएगा, तमाम चेहरों को उतारा जाएगा? आशिफ सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिफ सर, एक सवाल ये उठ रहा है कि यूपी निकाय चुनाव में धांधली की बात है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी साजिश रच रही है। अगर चुनाव आयोग का मुद्दा उठा है तो क्या ईवीएम का भी
मुद्दा उठेगा कि हाँ ईवीएम में भी वाकई गड़बड़ी होती है और बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर भी बात उठेगी? देखिए राहुल सर, आज देश में एमएलसी का चुनाव हो, विधानसभा का या लोकसभा का या फिर किसी भी स्तर का चुनाव हो, उसमें अगर ईवीएम या बैलेट पेपर की चर्चा ना हो या फिर धांधली की खबरें ना हो, तो मुझे लगता है कि जैसे कुत्ता को घी नहीं पचता, वैसे नेताओं को भी जो है ये चीज़ नहीं हजम होने वाला। हार जाएंगे तो इसका ठिकरा फोड़ेंगे, जीत जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम सब देखते हैं कि कहीं गाड़ी में ईवीएम पकड़े जा रहे हैं तो कहीं रातों रात अधिकारी लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ऋतिक ने वही कहा कि जब चुनाव आयोग पे तमाम जिम्मेदारी आती है, इसके बावजूद भाई एक जगह से दूसरी जगह ईवीएम चला कैसे जाता है? इतना ही नहीं, चलिए मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन भाई वो तो अधिकारी के साथ पकड़े जाते हैं। उसके बाद कबूलनामा भी सामने आता है। वाराणसी के अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि भाई हम ईवीएम लेके जा रहे थे, जब चुनाव हो गया तो ईवीएम लेके अब क्या कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि आज ईवीएम के बदौलत ही आज कई ऐसी पार्टियां हैं जो सरकारें चला रही हैं, वो हम सब जान रहे हैं। भाई बताइए, इतना बड़ा हादसा हो गया, पुलवामा हमला, उसके बावजूद आप लोकसभा जीत जा रहे हैं। इतना बड़ा हादसा हमने देखा ना मोरबी पुल में हो गया, इसके बावजूद आप प्रचंड वहां से जीत सर करते हैं। इसका क्या मतलब है, क्या मायने है कि इतना जनता आप में इतनी मोहब्बत तो नहीं दिखा रहे? क्योंकि ग्राउंड से जो तस्वीरें आती हैं, हम खुद जाके कवर करते हैं, लोग कवर कर कर आते हैं, उसको देखकर लोग अंधा तो थोड़ी ना हो गया। इसके बावजूद आप जीत रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ तो है ना। अब अधिकारी आपके हैं, प्रशासन आपके हैं, चुनाव आयोग आपकी ही चापलूसी करता है, तो लाजमी है कि इसमें पता नहीं चल पा रहा। लेकिन कहते हैं ना, देर अंधेर नहीं, आज न कल तो वक्त बदलेगा ही। धांधली को लेकर जो लोग खबरें कर रहे हैं या फिर लोग जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है बिल्कुल सही सवाल है। एक आखिरी सवाल आशिफ सर, जिस तरह से अभी कई सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती है, क्या यूपी निकाय चुनाव में एक बड़ी जीत की आशंका लग रही है समाजवादी पार्टी की? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से रामपुर में लोकतंत्र की हत्या हुई, आजम खान के जितने भी चाहने वाले लोग थे उनको जो है वोट नहीं करने दिया गया। लोकतंत्र के त्यौहार में ये सबसे बड़ा जो है अब कहीं ना कहीं गलत माना जाता है, और उसके खिलाफ अधिकारी के वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप उनको रोक रहे हैं, लोगों के आईडी चेक कर रहे हैं कि तुम वोट कर सकते हो नहीं कर सकते हो। इतना बड़ा अन्याय तो नहीं देखा हमने। अब्दुल्ला खान ने वीडियो जारी किया और उसके बाद देखिए मैनपुरी में हार गए, खतौली में आप हार गए। मुझे लगता है कि अब वक्त बदलने लगा है। ये जो आप 8 साल जुमलेबाजी खूब की, अब जनता समझ चुकी है और इसीलिए अब आपके मुंह पे तमाचा मार रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है अखिलेश जरूर इसके लिए मुंहतोड़ जवाब देंगे, और इतना ही आप हिम्मत है, इतना ही आपके अंदर दम है, फिर निकाय चुनाव कराते क्यों नहीं कराते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। यूपी निकाय चुनाव में देरी क्यों हो रही है, ये एक सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि भाई अगर निकाय चुनाव से पहले आप समाजवादी पार्टी से डर नहीं रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है आप उसको हरा देंगे, तो निकाय चुनाव में देरी क्यों हो रही है? हालांकि विपक्ष जो बात कह रहा है उस बात को झुठलाया भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि विपक्ष बहुत पहले से कह रहा था कि यूपी निकाय चुनाव से पहले एक बड़ी धांधली जो है वो बीजेपी कर रही है चुनाव आयोग के साथ मिलकर। चुनाव आयोग पर पहले भी सवाल खड़े होते रहे हैं, मतगणना को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं, रामपुर को लेकर सवाल खड़े होते रहे, वहां पर आकाश सक्सेना की जो जीत हुई है। दरअसल ये देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से चंद वक्त के अंदर इतनी बड़ा मतलब जनाधार बना लिया, इतना ज्यादा वोटर्स को अपने साथ बना लिया, जोड़ लिया, ये तमाम चीजें आज कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सिरदर्द बनी हुई है, और जाहिर तौर पर बीजेपी इसी बात से सपा से डरती नजर आ रही है। अब क्या आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी का जो रोल है वो प्रदेश में बेहतर होता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।